अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेय। बड़े अफसरों को साथ लिया और स्थान पर पहुंचे। वहां देखा, वहीं पता चलेगा, वहीं जाके देखेंगे तो पता चलेगा क्या हो सकता है। वहां देखें तो देखा कि अशर्पियां वहीं पड़ी हुई हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक अशर्फी कम पाया। देवी ने कहा था कि एक एक गिनकर लाना। देखते हैं सब यही हैं। जब 8 यही हैं तो एक भी यहीं कहीं होगी, पता चल जाएगा। अगर एक भी ना मिलती तो बहुत मुश्किल काम था। एक का पता लगाना तो बहुत आसान है,
उनके साथ जो पुलिस के कर्मचारी थे उनसे कहा कि भाई जंगल देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीटो। खोज शुरू हुई लेकिन तोड़ा नहीं मिला, कहां जा सकता है। यही सोच रहे थे किसी जानवर के पैर में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखो, फिर उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा कि कहीं छप्पर में ना चला गया हो, किसी जानवर ने डाल दिया हो, मगर पता ना चला। जब सुबह से शाम हो गई, थक गए। पहली बार जब ये लोग आए थे तो राजा को बहुत दंडवत प्रणाम किया था, बहुत चौड़ा सभी ने। अब की बार गए तो तोड़े गिनने में लग गए। क्या हुआ मगर पता ना चला। अब की बार गए तो फिर तोड़े में गिनने लग गए। महात्मा जी को इग्नोर कर दिया, तोड़े गिनने लगे कि तोड़े हैं या नहीं। जब तोड़ा नहीं मिला, निराश हो गए। तब महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहां 9 तोड़े थे, 8 मिल गए, एक कहां चला गया अब तक पता नहीं लगा। और महाराज जी ने पहली बार कहा था कि हमें इन तोड़ों से क्या लेना देना, हम तो ऐसे हजारों छोड़ कर आए हैं। अब ये कैसे कहें कि एक हमने रख लिया, मानहानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में आया कि खट से कह बैठे कि हम तो तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब है, हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। देख लो, जहां तुमने डाला है वहीं से ढूंढ लो, हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, कह दिया। जब हट गए तो फिर शुरू किया। जो पुलिस के बड़े अफसर थे बड़े गौर से वाच कर रहे थे, देख रहे थे। सोचा सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, इस महात्मा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इन्होंने आसन नहीं छोड़ा, छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा कि खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, वहीं देखा तो तोड़ा मिल गया। जब तोड़ा मिल गया, पुलिस के बड़े अफसरों ने महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा। बोला, बड़े महात्मा बने, कहते कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी और झूठ 2-2 गुना काम तो जेल का किया, और उसके बाद हम आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस महात्मा को बड़ा रोना आया कि इतनी तपस्या, इतना समय, इतना सब कुछ होने के बाद भी, उसके बाद भी लांछन लगा। बहुत दुखी हुआ और उसने डिसाइड किया कि अब ऊपर ऐसी जगह चलो जहां इंसान ही नजर ना आए। ये सोचकर ऊपर जन्मोत्री, गंगोत्री और पहाड़ पे चले गए। अब तो हेलीकॉप्टर है, बहुत आसान है। उस टाइम बड़ा मुश्किल था, उतना मुश्किल अब नहीं। पहुंचते पहुंचते रास्ते में उनको एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली। अगर उस गुफा में बैठ जाया जाए और ऊपर से चट्टान से ढक लिया जाए तो स्वप्न ही पता ना चले कि इसमें कोई आदमी छिपा है, कोई बैठा है। एकांत में थी, आदमी पहुंच ही ना सके। और वो सुबह एक बार निकलते, वो स्थान उन्होंने अपना बनाया रहने का, उस गुफा में रहने के लिए। एक बार गुफा से निकलते, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से 4 बजे एक बार निकलते। गुफा से गंगा के किनारे, जल तो चाहिए, इसलिए गंगा के किनारे बनाया। गंगा में स्नान करते। वहां ऐसी जगह थी जहां थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर आते, फिर गुफा में दाखिल हो जाते और दिन भर अपनी गुफा से ना निकलते, सिर्फ एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। लगातार निरंतर तपस्या करते रहते। कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते।
कभी कोई पहाड़ी उधर से निकल गया। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा, अरे यहां तो एक महात्मा है, ये तो जल ला रहे हैं। बड़े गौर से देखा, किस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गया तो उसने और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, बाकी पत्थर ऊपर से ढक लेते हैं जिसे कोई और देखने ना आए कि कहाँ है। महात्मा है गुफा में। परमात्मा ने कहा कि अब फिर इन्होंने बड़ी सख्त तपस्या की, जरा फिर टेस्ट लिया जाए जिससे आगे बढ़े। ईश्वर ने चाहा कि और तरक्की मिले। ऐसे धीरे धीरे फिर उनकी ख्याति बढ़नी शुरू हो गई, बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के लोग जानने लगे, दर्शनार्थ आने लगे, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते, किसी की हिम्मत ना पड़ती, दूर से देखते कि अंदर जाया जाए, उनसे बात की जाए। जब वे गुफा में रहते, पत्थर ढक लेते, इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते थे। इसलिए कौन उनका श्राप ले, कौन नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। दूर से देखता, दूर से दर्शन। जब ख्याति काफी हो गई और 8-10 व्यक्ति दर्शन करने रोज ही निकल आते, उस समय इंतजार करते, दूरबीन से देखते, दूर दूर से खड़े होकर देखते पहाड़ों के बीच में कि महात्मा निकला, गंगा में स्नान किया, फल बटोरे, गुफा में गए। बड़े गौर से देखते। एक बार क्या हुआ कि परमात्मा की विशेष कृपा हुई, विशेष कृपा। हिमालय प्रदेश के जो उस जगह के राजा थे, जहां के पहले जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे राज्य थे और छोटे ही छोटे करेंसियां थी, तो राजा शिकार खेलने निकले अपनी धर्मपत्नी के साथ, और शिकार खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा को रानी का पता नहीं और रानी को राजा का पता नहीं, और बिछड़कर रानी गंगा के किनारे पर आ गई और एक पत्थर पर बैठ गई, रोने लगी बहुत। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे कि इनकी निगाह उस देवी पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यहां ये कहां से आ गई, ऐसे वियवान जंगल में कहां से देवी आ गई और क्यों रो रही है, क्या कष्ट है। मन ने कहा कि इससे पूछो कि क्या तकलीफ है इसे, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। आत्मा ने फिर कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना काम करो, जिस काम के लिए आए हो ईश्वर को याद करो। फिर मन और आत्मा में झगड़ा होने लगा। मन ऊपर उड़ गया, नहीं उसे तकलीफ है, उसकी तकलीफ को दूर करना हमारा फर्ज है। तकलीफ दूर करना। ये उन देवी के पास गए, रानी थी, उससे प्रार्थना की कि हे देवी तुम्हें क्या कष्ट है। उसने कहा गंगा के पार जो हमारा दूसरा देश है, मैं उसकी रानी हूं, हम अपने राजा के साथ एक रास्ते से आए, घोड़ा कूदा कि कूद के, और अब हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें रास्ता मालूम ही नहीं, और ये गंगा का पाट चौड़ा है, तैरना मुझे आता नहीं। हमारे राज का ऐसा नियम है, अगर रानी देश से बाहर रहे और वह रानी नहीं रहती, पच कर दी जाती है। अगर रात में पार निकल जाती हूं तब रानी रहूंगी, अगर दिन निकल गया फिर मैं रानी नहीं रहूंगी। तो मुझे गंगा के पार जाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तैरना मुझे आता नहीं, कोई हमें पार पहुंचा दे। महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है, मुझे तैरना आता है,
मैं तुम्हें अभी पार कराए देता हूं। ठीक है, यही तो चाहिए, गंगा में घुसे। जब धार आई, उसने कहा कि मैं तो गई। महात्मा जी ने कहा कि नहीं। उस महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया कि मैं तो वही नहीं, हाथ पकड़कर आगे बढ़े। और जब पानी गहरा आया तो बोली मैं डूब गई। वर्षों बाद स्त्री का स्पर्श हुआ, उसके बाद मन खराब हो गया, मन में विकार पैदा हुआ। मन में विकार पैदा होते ही वह तो सच्चा साधक था। उसने अपने मन की दशा का पता चला कि अरे राम, इतनी तपस्या के बाद भी यह दशा। हे राम राम, उसने उसको अपने ऊपर बड़ी गिलानी आई और उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ, जो लोग उसे देखने आए थे, बहुत दिनों से आते थे, दूर दूर से देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तो महात्मा जी हैं, किसी स्त्री को अपने साथ लेके आ रहे हैं। और बहुत दुखी हुआ। दुनिया वालों ने नमक छिड़क दिया, रो पड़ा, बिलक बिखर कर रो पड़ा। जब खूब रोया तो उस देवी को दया आई और उसने कहा कि हे राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है? मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं तो माया हूं। तेरा इम्तिहान लेने आई थी और तुझ जैसे साधुओं का मैं गधा बनाती हूं, जैसे अब बनाया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, कोई ऐसा भी है जो तेरे पार गया हो? उसने कहा कि ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है, मेरे काबू नहीं आता। अच्छा, ऐसा साधक का नाम बताओ ताकि दर्शन करके मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। देवी ने कहा चले जाओ, बनारस में कबीर साहब हैं, वे ऐसा है कि मेरा गधी बनाते हैं और मेरे काबू नहीं आता। उसके दर्शन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उल्टी यात्रा प्रारंभ हुई। 4-6 महीने से उतर कर बनारस पहुंचे, मालूम करना शुरू किया कि भाई यहां कोई कबीर साहब हैं, तो कोई बताए नहीं कि कबीर साहब तो हम जानते ही नहीं। जिससे पूछे कि भाई हम नहीं जानते कि कबीर साहब कौन है। सोचा देवी ने कहा है तो कबीर साहब जरूर होंगे। बहुत घूमे, फिर किसी ने कहा कि भाई कबीर साहब तो नहीं जानते, एक कबीर जुलाहा है, अगर कबीर जुलाहा को देखना चाहते हो तो वह बरगद के पेड़ के नीचे ताना बाना लगाए सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ। उसे तुम जानते हैं, कबीर जुलाहा, लेकिन कबीर साहब तो यहां कोई नहीं है। उसने सोचा वहां जाकर शायद असली कबीर का पता लगे, कबीरा जुलाहे को ही देख लें। तो ये राजा कबीर साहब की तरफ बढ़ा। कबीर साहब ने दूर से ही देख लिया कि आज एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी तपस्या की, ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है। इसके हृदय में सच्ची तड़प है, परमात्मा को पाने की, अध्यात्म को पाने की। एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है। दूर से देख लिया और देखने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये देवी, चिराग ले आओ। पतिव्रता देवी थी, गई और चिराग जला कर ले आई। जब तक ये गया, चिराग भी पहुंच गया था और कबीर साहब चिराग लेकर ढूंढना शुरू किया, कभी ताने में, कभी बाने में। चिराग लेकर पसीने पसीने हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब ये साधक जो राजा था वहां पहुंच गया और ये बैठकर तमाशा देखने लगा कि चिराग से क्या कर रहे हैं। उसने ख्याल किया कि इनका कुछ खो गया, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं चिराग से, इससे नहीं रहा गया। बहुत देर तक देखा, बोल अभी क्या खो गया, क्या खो गया जो आप इतनी देर से परेशान हैं? क्या खो गया आपका? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बोले मेरा इतना बड़ा हत्था खो गया, उसे ढूंढ रहा हूं। इसने कहा कि लड़की का हत्था, और दिन के 12 बजे
पूरा सूरज चमक रहा है, इतनी तेज रोशनी है और सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा। चिराग की रोशनी में ढूंढ रहा है। बहुत हंसा, बोला अजीब आदमी है, इतना बड़ा सूरज निकल रहा है, ऐसी रोशनी चमक रही है और आप चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब रो पड़े और रो के कहने लगे कि हाँ, यही तो मुसीबत है। परम पिता परमात्मा और मनुष्य के हृदय में सूर्यों की तरह विराजमान है, लेकिन हम उस प्रभु को ढूंढते हैं कंदराओं में, पहाड़ों की चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में। वह तो हमारे हृदय में अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित है। हम ढूंढते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, और इसके साथ साथ शक्तिपात, आत्मिक पावर के साथ साथ शक्तिपात, उसका हृदय आनंद और प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की उसको आवश्यकता थी उसे वो चीज मिल गई, जिसके लिए वो तड़फ रहा था उसका रोम रोम आनंद में हो गया। ऑटोमेटिक उसका ध्यान बनने लगा, परमात्मा की याद स्वतः आने लगी, अपने आप परमात्मा की याद में गहरा डूब गया, आनंद विभोर होकर बैठ गया प्रभु की याद में। कबीर साहब अपने काम में फिर लग गए और वह उनकी धर्मपत्नी सूत बुनने लगे। थोड़ी देर बाद एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई घूमती हुई उधर से निकल आई और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था कोने में जाकर तोड़ दिया और तार तोड़ दिए। जब तार तोड़ दिए, कबीर साहब दौड़े दौड़े गए, चक चक करके गधी को अलग किया और एक एक तागा फिर दोबारा बांधा और बांधने के बाद फिर बिनने लगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।